नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें मेरे मैथ्स के, अकाउंट के, स्टेट के सभी वीडियो आ चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है, मैथ्स का जो चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स चल रहा था उसी के रिगार्डिंग हमने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक किसका है, जैसे लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, मीन किया था, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मोड रहेगा। तो मोड जो कि हिंदी में क्या कहा जाता है, उसको बहुलक कहा जाता है। बहुलक के दो रीतियां थी, एक था हमारा किसके आधार पे, वर्ग यानी क्लास के आधार पे, और एक नॉन क्लास के आधार पे यानी जिसमें वर्ग ना हो। तो जिसमें वर्ग नहीं होता था उसको हम पिछले साल भी पढ़ चुके थे, जिसमें डायरेक्ट हमें क्या बोल दिया जाता था कि हमें बहुलक निकालने के लिए क्या किया था, जो सबसे बड़ी आवृत्ति रहे या तो सबसे ज्यादा बार आई हुई आवृत्ति रहे उसी को हम क्या कहते थे, बहुलक कहते थे या मोड कहते थे। आज के टॉपिक में भी सेम वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, क्लास का भी रहेगा, नॉन क्लास का भी रहेगा, वर्ग का भी रहेगा, बिना वर्ग का भी रहेगा। बिना वर्ग वाले में तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन जो कि क्लास का रहेगा यानी वर्ग का रहेगा उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, ये मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आते अपने टॉपिक पर, मोड के। तो बच्चों मोड की बात कर रहा था, तो बच्चों मोड होता क्या है, तो मोड में बता रहा था जिस तरह से हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था यानी माध्य निकाला था, उसी माध्य से रिलेटेड ही हमारा क्या है, मोड भी है, और उसी से रिलेटेड हमारा क्या होता है, मीडियन भी होता है। तो मीडियन और मोड और मीन ये तीनों टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये तीन टॉपिक आते हैं, और इन तीनों टॉपिक में से पहला टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, और आज के टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, मोड को क्लियर कर रहे हैं। तो मोड के लिए जैसे मैंने कहा था दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला किसके लिए होता है, नॉन क्लास के लिए होता है, और एक फॉर्मूला किसके लिए होता है, क्लास के लिए होता है। यानी कि एक फॉर्मूला वर्ग के लिए होगा, एक फॉर्मूला जिसमें वर्ग नहीं होगा, सीधा सीधा xi fi दिया होगा या तो सीधा सीधा xi दिया होगा। तो अगर सीधा xi दिया रहता है, जितने बार उसकी आवृत्ति होती है वो हमारा क्या कहलाता था, मोड कहलाता था। और आज के इसमें हम क्लास के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो क्लास यानी वर्ग रहेगा, तो वर्ग के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मोड को दर्शाते किससे हैं, जेड से हैं। जेड से हैं, जेड के लिए भी काफी फॉर्मूले आप सभी के सामने रखे गए होंगे, जिसमें दो फॉर्मूले मेन है। एक होता है क्लास, जब क्लास तुम्हारा कैसा रहे, इक्वल रहेगा। अगर तुम्हारा क्लास अगर इक्वल रहेगा तो तुम्हें एक ही फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर क्लास तुम्हारा इक्वल नहीं रहा, वर्ग तुम्हारा इक्वल नहीं रहेगा, तो इसके लिए दूसरा सूत्र लग जाता है। तो दूसरा नियम क्या लगता है, वो असाधित नियम कहलाता है, जो क्लास 10th में नहीं है और होगा भी। एनसीईआरटी बोर्ड में तो नहीं है, अगर सीबीएसई बोर्ड में होगा तो उसका भी फॉर्मूला मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन एनसीईआरटी और गुजरात बोर्ड में क्या होता है कि उस टॉपिक के रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उस छोटे क्वेश्चन में असाधित सूत्र का उपयोग होता है। लेकिन 11th की मैं बात करूंगा तो 11th में मोड के अंदर, जिसको हिंदी में भूअष्टिक कहा जाता है, तो भूअष्टिक के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं। तो अलग अलग फॉर्मूले क्या है वो 11th में देखेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूंगा। तो देखते हैं मोड का रूल्स। जेड का रूल्स क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F1 की मैं बात करूं, यहाँ सबसे मेन टॉपिक हमारा किसका था, F1 का था। F1 किसको कहा जाता है, जो क्लास रहेगा, वर्ग रहेगा, उसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ी आवृत्ति, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फिर उसके बाद में कहूं अगर F0 की, तो F0 हमारा क्या होगा, F0 जो होगा हमारा इसके ठीक F1 के ठीक कौन सा, ऊपर वाला वो होगा हमारा क्या होगा, F0 कहलाएगा। सबसे उसके ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा F1 का F0 कहलाएगा। और अगर उसके बाद में बताऊं यहाँ पे F2 है, तो यहाँ F2 के मैं बात करूं तो F1 के ठीक नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। लेकिन सर अभी इसमें दो चीजें और बाकी है, L और H के लिए। ठीक है, H तो हमें पता है कि वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, हमारा अंतर होगा वर्गों के बीच में। ठीक है, अंतर होगा। लेकिन L क्या है, तो L बच्चों में बता दूं, जो यहाँ पे L है ना, वो हमारा क्या रहेगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके ठीक सामने का सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने का जो हमारा क्लास है, उसमें जो लोअर नंबर है वो हमारा क्या रहेगा, L रहेगा। यानी कि वर्ग में जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी, उस सबसे बड़ी आवृत्ति में ठीक उसके सामने वाला क्या, वर्ग की जो सबसे पहला अध सीमा वाला होगा वही हमारा क्या होगा,
L होगा। लेकिन ये L के लिए भी दो फॉर्मूले हैं। L यानी याद रखना, जब अधः सीमा और अवधः सीमा यानी कि लोअर नंबर और अपर नंबर ये दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आता है तो उसके लिए L क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंस नहीं आता तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम उसी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, F1 के ठीक सामने वाला क्या होगा, अधः सीमा। अधः सीमा यानी कि क्या, लोअर नंबर। ठीक है, जो हमारा क्लास का लोअर नंबर रहेगा वो इसके आधार पे रहेगा। इसको और आसानी से मैं समझाता हूं सवालों के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कैसा पूछा जाता है, उस सवालों के आधार पे हम कैसे इसको पुट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन रख दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है मैं बताता हूं। जैसे कि लिखा गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए 1 ईयर। यहां पे ऐसा कहा गया है कि एक तुम्हें डाटा दे दिया गया है, एक तुम्हें सूचना दे दी गई है जिसमें एडमिट हुए हैं पेशेंट 1 साल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर। आगे कहा गया है फाइंड द मोड, यहां पे कहा गया है फाइंड द मोड एंड द मीन। ठीक है, मीन तो मैं पहले भी निकलवा चुका हूं, तो मीन निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी खाली हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। कहा गया है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंटर टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कहा गया है। तो इसके आधार पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है, और इन दोनों को निकालने के बाद इसका कंपैरिजन करना है कि इसमें क्या बताया गया है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि मीन हमारा क्या दर्शाता है, एवरेज दर्शाता है। उसी तरह मोड के लिए हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम दर्शाता है। तो जो हमारा मीन आएगा उसको हम किस में दर्शाएंगे, एवरेज के थ्रू दर्शाएंगे कि हॉस्पिटल में इतने एवरेज हमारा क्या है, पेशेंट एडमिट है। उसी तरह अगर मोड के हिसाब से मैं बात करूं तो मोड के हिसाब से हमें कंपेयर करने के लिए बोलेगा तो उसमें मैक्सिमम करके दर्शाना पड़ेगा। तो यहां पर हम करते हैं सवाल को मोड के आधार पे। तो मोड के आधार पे सबसे पहला काम तुम्हें क्या देखना है, क्लास है। तो देखो यहाँ पे क्लास है, एज के रूप में है, तो वो हमारा दूसरा चीज हमें देखना है कि क्लास के अंदर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस भी इक्वल है। कैसे पता चला, 5 to 15 है, 15 to 25 है, 25 to 35 है, 35 to 45, 45 to 55 है, यानी ये भी डिफरेंस इक्वल है। फिर तीसरा टॉपिक हमें देखना है कि इसमें लोअर और अपर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा लोअर, ये रहा अपर। ठीक है, लोअर और अपर में देखो कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब इसमें हमारा फिक्स है, वही सूत्र लगेगा, वही रूल्स लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके अंदर वो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले मैं वो लिख दूं, Z is equal to L plus F1 minus F0 upon में 2F1 minus F0 minus F2 into H। यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या कहा था, F1 के बारे में बात किया था। तो F1 में मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी आपके सामने कितना है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी की लाइन है, फ्रीक्वेंसी मेरा सबसे बड़ा कितना है, 23 है। तो ये हमारा क्या होगा, F1 होगा, ये हमारा क्या होगा, F1 होगा। और F1 के ठीक ऊपर वाला मैंने क्या बताया था, वो हमारा होता है F0। क्या होता है, F0 होता है। और F1 के ठीक नीचे वाला, मतलब पूरा का पूरा काम तुम्हारा किसके ऊपर निर्भर करता है, F1 के ऊपर निर्भर करता है। तो F1 अगर हमें पता चल जाए तो आपको कोई भी सवाल के अंदर दिक्कत होगी नहीं, चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल हो। तो यहाँ पर देखते हैं, ये F1 के ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और ये F1 के ठीक सामने वाला जो रहेगा वो लोअर नंबर यानी अधः सीमा, वो हमारा क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। आपके सामने सब कुछ रख दिया गया है, आपको खाली पुट करना है उसके आधार पे। तो सबसे पहले Z लिखा है, Z लिख दिया। फिर उसके बाद L है, L हमारे सामने कितना होगा, 35 लिखा, प्लस F1 की मैं बात करूं तो F1 हमारे सामने कितना है, 23 है, माइनस F0, F1 के ठीक ऊपर वाला कितना है, 21 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद है 2 है तो 2 लिखा, F1 है, F1 की जगह हमारा कितना आया है, 23 लिखा, माइनस F0 है, F0 हमारे पास 21 है। और उसके बाद F2 है, F2 हमारे सामने कितना है, 14 है, ये मैंने लिखा, इनटू डिफरेंस कितने का है, H जो है वो H हमारा क्या दर्शाता है, डिफरेंस दर्शाता है क्लास के अंदर का। तो डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो यहाँ पे हम 10 का है, 10 का अंतर है, तो यहाँ मैंने 10 रख दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आराम से सॉल्यूशन करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, जो जैसा प्रोसेस कहा गया है वैसा हम करेंगे। चलो देखते हैं, सबसे पहले 35 है,
35 लिखा। फिर उसके बाद 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या है, 23 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 46 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मैंने माइनस माइनस प्लस किया तो 21 प्लस कितना हो जाएगा? 14, कितना आ जाएगा? 35। यहाँ मैंने लिखा 35, ठीक है, इंटू 10 है तो इंटू 10 कर दिया, यहाँ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, 35 प्लस 2 इंटू यहाँ पर 10 है अपॉन में, यहाँ पे 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं, 35 प्लस 20 बाई 11, 20 बाई कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 20 बाई 11 को, यानी कि हमारा कैसा आएगा? फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट में आएगा। तो मैं पहले डिवाइड कर दूं, 11 बन जाए 11, 9 बचा, पॉइंट रखा, 0 बढ़ाया, 9 11 8 जाए 88, फिर से 2 बचा, यहाँ पॉइंट लगा है, 0 अपने आप बढ़ेगा, 11 का टेबल ऐसा पढ़ो 20 आए, वही सेम आएगा, 11 बन जा 9 बचा, मतलब इस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी हमारा कितना आ गया? 35 प्लस कितना है? 1.818, यहाँ मैंने लिखा 1.818। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया? ऐसा है, लेकिन अभी प्लस करने में क्या होते हैं, बच्चों की गड़बड़ी होती है। पॉइंट के अंदर वाले को पॉइंट के अंदर वाले के साथ, पॉइंट के बाहर वाले को पॉइंट के बाहर वाले के साथ हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ 35 प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36.818। ये हमारा क्या आ गया? मोड आ गया। ये हमारा क्या आ गया? मोड। और जैसे कि मैंने आप सभी को मीन निकालना बताया था, तो मीन निकालना मैंने जो बताया था उसी मीन के मेथड से हमें मीन भी निकाल लोगे। मैं केवल क्या बताने वाला हूं? मोड बता रहा हूं। अगर मीन निकालना है तो मेरे लास्ट वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मीन मैंने कितने आसानी तरीकों से निकाल के समझाया था। तो इसमें आप बता सकते हो कि मैक्सिमम पेशेंट जो एडमिट है वो कितने हैं? 36.818 लोग परसेंटेज में हमारा क्या है? एडमिट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर वही सेम फॉर्मूला के आधार पे तुम्हें इस क्वेश्चन को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखते हैं कहा गया है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि कुछ बैट्समैन का जो टॉप लेवल के बैट्समैन है उन्होंने कितना स्कोर रन किया है उसके बारे में आप सभी के सामने सूचना रखी गई है। उसके बाद बोला गया है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें मोड निकालना है। तो मोड का मैंने फॉर्मूला बता ही चुका हूं। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? z इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? टेबल के अंदर देखना फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर आपके सामने फ्रीक्वेंसी में कितना है देखते हैं। यहाँ पर है 18, तो 18 हमारा क्या होगा? F1 होगा, F1 रख दिया। अब इसके ठीक ऊपर वाला हमारा क्या होगा? F0 होगा, वो भी मैंने लिख दिया। F1 के ठीक नीचे वाला हमारा क्या होगा? F2 होगा, ये भी मैंने लिख दिया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जो L और H की ओर दर्शाते हैं। तो L और H की मैं बात करूं तो L मेरा क्या होता था? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती थी उसके ठीक सामने का लोअर नंबर दिख रहा था। तो F1 के ठीक सामने लोअर नंबर हमारे पास कितना है? 4000 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब L मिल गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या बाकी है? H बाकी है। तो H हमारे पास क्या होगा? H हमारे पास होगा इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने कितने का है? 1000 का। तो डिफरेंस में हमें पता चल गया कितने का आ गया? 1000 का। चलो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L। L हमारे सामने कितना है? 4000। यहाँ मैंने लिखा 4000 लिख दिया। प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 18 माइनस F0 यानी कितना आ गया? 4 अपॉन में 2 इंटू 18 F1 है, और F0 में हमारे पास क्या था? 4 था, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस है F2 में हमारे पास क्या है? 9 है,
9 भी लिख दिया, और इनटू एच, एच हमारे सामने कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1000 का, तो यहाँ मैंने 1000 भी लिख दिया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके आगे क्या करेंगे, 4000 है, 4000 लिखा, प्लस 18 में से 4 जाएगा तो 14 हो गया, इनटू 100 कर दिया, 1000 कर दिया, अपॉन में 18 2 जा कितना होगा 36, 18 दूनी 36, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 4000 प्लस 14 इंटू 1000 अपॉन में 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब यहाँ क्या करना है, हमें 12/23 करना है, तो 12/23 करते हैं 14/23। चलो डिवाइड करो फास्ट, देखते हैं कितना जल्दी हो सकता है, करते हैं। यहाँ पे 23 का टेबल 14 पे नहीं आ पाएगा, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, पॉइंट्स। यहाँ मैंने पॉइंट्स रखा, यहाँ हमने पॉइंट्स रखा, पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अभी भी हमें क्या करना है, देखो 23 का टेबल आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे उसको छोटे फॉर्म में मैं भाग के नियम के अनुसार बताता हूँ। यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 14 है, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 14 के आसपास आए, तो 2 7 जा कितना होता है 40, लेकिन 7 टाइम्स में मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके 2 के बाद भी एक नंबर है, तो मैं एक कम करता हूँ, तो 23 है मल्टीपल कितना 2 7 जा हुआ था, तो मैं 6 टाइम पे लेके जाता हूँ, तो 6 टाइम पे लेके गया, 6 3 जा 18 की 8 कैरी कितना आ गया 1, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, यानी 138 आया, मतलब हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कितने टाइम्स हो गया 6 टाइम पे, तो 6 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ लिखूंगा 138। चलो यहाँ पे लिखा फिर से 2, यहाँ पे हमारा 140 में से 138 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हमारा पॉइंट तो पहले से ही लग चुका है, तो पॉइंट पहले से लग चुका है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लग सकता हूँ, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इसके टेबल में ये नहीं आ पा रहा है, तो नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ाऊंगा, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाऊंगा। चलो ये भी करके देख लिया। अब इसके बाद आगे क्या होगा, फिर से मैं करूंगा, 2 का टेबल ऐसा पड़े 20 है, तो 2 10 जा 20 होता है, 2 10 जा क्या होता है 20 होता है, तो मैं 20 तो नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ इसके बाद नंबर था, तो मैं 9 टाइम्स में देख चेक कर सकता हूँ, तो 23 इंटू 9 किया, 9 3 जा 27 कि 7 कैरी कितना आ गया 2, 2 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, यानी कितना आ गया 207। ये भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन हमें क्या कर चाहिए 200 ही चाहिए, मतलब 9 टाइम्स में नहीं जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा। यहाँ मैंने 8 लिखा, 8 3 जा 24 की 4 कैरी कितना आ गया 2, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। चलो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको कैरी दिया, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, मतलब ये भी हमारा क्लियर हो गया 8 टाइम्स में। अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे वापस यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा है तो 0 अपने आप बढ़ सकता है, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कितना है 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, तो 2 8 जा, तो 2 8 जा मैं नहीं रख सकता, क्योंकि इसके बाद नंबर था, तो एक कम में रखूंगा, 7 जा टाइप का कर दे, 23 इंटू 7 करूंगा, 7 3 जा 21 कैरी कितना आ गया 2, 7 2 जा कितना हो गया 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, ये ज्यादा हो गया, देखो ज्यादा हो गया, मतलब 6 टाइम पे ही लेके जाएंगे, तो 6 टाइम मैंने लिख दिया, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 0.6086। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4000 प्लस 0 पॉइंट कितना है 6086 इंटू कितना है 1000 है, तो 1000 है, तो 30 देखो 3 0 यहाँ पे है, और पॉइंट के बाद 4 नंबर यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटेगा अगर मल्टीप्लाई होगा, तो याद रखना जब भी 1000 110 से मल्टीप्लाई हो, 10,000 से मल्टीप्लाई हो, अगर यहाँ पर 1 हुआ और 0 है, तो 0 हटाने के लिए ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम अपने आप 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर्स तक के क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हट जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा 4000 प्लस यहाँ 3 1 2 3, तो 3 तक हमें क्या करना है, पॉइंट हटा देना, तो 608 पॉइंट कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे 4000 में 608 को 0.8 को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 4608 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, ये हमारा आएगी जेड की वैल्यू। यानी मैक्सिमम मैं बात करूं, मैक्सिमम क्रिकेट बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है
कितने मैक्सिमम कितना एवरेज किया है 4608.6 रन को उन्होंने क्या किया है, स्कोर किया है। और आगे का मैं कुछ आप सभी को आने वाले वीडियो के बारे में बताऊंगा। आने वाले वीडियो में हमारा आने वाले लेक्चर में हमारा क्या होगा, मैं आप सभी को मीडियन के बारे में बताऊंगा, मध्यिका के बारे में बताऊंगा और मध्यिका की पूरी डिटेल जानकारी में दूंगा। लेकिन सर आपने कहा था कि आप क्लास और नॉन क्लास दोनों के लिए बताओगे, मतलब वर्ग और जो वर्ग नहीं होगा उसके लिए बताओगे। तो बिना वर्ग वाले सवाल में तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, वो मैं लास्ट के शॉर्ट क्वेश्चन जब चलाऊंगा उसके आधार पे मैं सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आने वाला वीडियो हमारा क्या रहेगा, मैथ्स के मीडियन के लिए रहेगा और उसके लिए सब लोग रेडी रहना। और हाँ, एक बात और कहूंगा, अब तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अगर आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।